तमाम जिलों के दौरे पर रहेंगे, जिसमें वो बागपत और ग्रेटर नोएडा जाएंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएचसी बागपत में भी हेल्थ एटीएम का उद्घाटन करने पहुंचेंगे। मवी कला गांव में खेल स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे। खेल स्टेडियम में खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे सीएम। खिलाड़ियों से संवाद भी करेंगे। पीएम के नोएडा दौरे को लेकर भी सीएम दौरा कर रहे हैं इस वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल का भी वो निरीक्षण करेंगे और नोएडा में सिटी बस टर्मिनल का निरीक्षण करेंगे। 157 करोड़ की लागत से सिटी बस टर्मिनल को बनाया गया है। तो कई कार्यक्रम हैं आज प्रस्तावित सीएम योगी के दौरे से संबंधित। पश्चिमी यूपी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ निकलेंगे, जिसमें वो बागपत और ग्रेटर नोएडा जाएंगे कई कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए। सीएचसी बागपत में हेल्थ एटीएम का उद्घाटन करेंगे। मवी कला गांव में खेल स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे। खेल स्टेडियम में खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। खिलाड़ियों से संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री के नोएडा दौरे को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और नोएडा में सिटी बस टर्मिनल का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ आज। आपको बता दें कि 157 करोड़ की लागत से बनाया गया है ये सिटी बस टर्मिनल। तो कई कार्यक्रम हैं आज प्रस्तावित सीएम योगी आदित्यनाथ के, जिसमें उनको पहुंचना है। पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बागपत और ग्रेटर नोएडा जाएंगे। और दोनों अलग अलग जिलों से हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। हमारे साथ दानिश जुड़े हुए हैं नोएडा से और विपिन हमारे साथ बागपत से जुड़े हुए हैं। पहले रुक करते हैं नोएडा का, हमारे सहयोगी दानिश का। दानिश, और क्या जानकारी मिल रही है? आज सीएम योगी पहुंचेंगे नोएडा में। सीएम का बहुत लंबा कार्यक्रम है। आज तकरीबन 2:45 बजे सीएम ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे, तो उसके बाद कल रात 8:30 बजे तक ग्रेटर नोएडा में ही रहेंगे। आज रात में रात्रि विश्राम भी सीएम यहां पर करेंगे। आज सबसे पहले जेवर एयरपोर्ट का जो स्थल है वहां पर सीएम पहुंचेंगे। वहीं पे हेलीपॉड बनाया गया है और वहीं पर जेवर के जो काम चल रहा है एयरपोर्ट का, उसका निरीक्षण करेंगे। और उसके बाद ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट आएंगे, जहां पर कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है सुबह 10:15 बजे। उस कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद से जीबीयू जाएंगे। जीबीयू एक मेडिकल कॉलेज है, लिहाजा वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी सीएम का वार्ता करने का प्रोग्राम है। और साथ ही वहाँ पर कार्यक्रम जो चलते हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा। जो वहाँ पर अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करी जाएगी। साथ ही जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी वहाँ पर बैठक करी जाएगी। कुछ ऐसा भी समय बीच में रखा गया है जो आरक्षित है, तो वो उस समय सीएम जो है अलग से उनका समय किसी और को दिया गया है। लिहाजा पूरी शाम तक वो यहाँ पर रहेंगे। रहने के बाद रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह दोबारा तकरीबन 10:15 बजे ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में आएंगे, और जहाँ पर जो पीएम का कार्यक्रम होगा, जो वर्ल्ड डेयरी मीट कराई जा रही है, सबमिट कराई जा रही है, उसमें शिरकत करेंगे। लिहाजा उसके बाद से भी जो उनके कार्यक्रम हैं वो लगे हुए हैं। सेक्टर 82 का जो सिटी टर्मिनल है, बस सिटी टर्मिनल है, उसका भी निरीक्षण करने सीएम नोएडा आएंगे। और कल शाम को तकरीबन 8 बजे जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनका कार्यक्रम है एक्सपो मार्ट में, उनके साथ उस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो काफ़ी लंबा वक्त है। कल आज दोपहर तकरीबन 2:45 बजे से लेकर कल रात 8 बजे तक, यानी ये कहें कि हाँ 2 दिन पूरे दिन और पूरी रात सीएम यहीं पर रहेंगे। अधिकारियों के साथ लगातार वार्ता उनकी चलेगी, अधिकारियों के साथ बैठक उनकी चलेगी, कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठकें चलेंगी। अलग अलग जगहों पर उनका कार्यक्रम जो है प्रस्तावित है, उन कार्यक्रमों में वो पहुंचेंगे। जी बिल्कुल दानिश, एक लंबा वक्त बिताएंगे जैसा कि आप बता रहे हैं। वापस लौटूंगी आपके पास, एक बार रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी बागपत से विपिन के पास चलेंगे। विपिन, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि सीएम बागपत में भी पहुंचेंगे और बहुत सारी जो बातें हैं वो खास आज देखने को मिलेंगी। विपिन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से बागपत पुलिस लाइन पहुंचेंगे। उसके बाद पुलिस लाइन के बाद अपने निजी वाहन से वो मवी कला गांव पहुंचेंगे, किसान इंटर कॉलेज पे। वहाँ आने के बाद वहाँ जो पहुंचने के बाद खिलाड़ियों के साथ संवाद करेंगे, साथ ही खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे।
यहाँ पर ये पूरे सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन चाक चौबंद की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाई गई है। उसके बाद बागपत CSC जाएंगे और बागपत CSC जाने के बाद हेल्थ ATM मशीन का उद्घाटन करेंगे। हेल्थ ATM मशीन का उद्घाटन करने के बाद CM योगी आदित्यनाथ बागपत कलेक्ट्रेट जाएंगे और बागपत कलेक्ट्रेट जाने के बाद पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग लेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों के साथ भी एक बैठक लेंगे। बिल्कुल, वापस लौटेंगे विपिन आपके पास। एक बार रुक करते हैं हमारे सहयोगी दानिश का। दानिश, नोएडा की अगर बात की जाए तो नोएडा को लेकर काफ़ी मिथक भी होते थे, वो मिथक भी अब टूट चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने वो मिथक तोड़े और उसके बाद अखिलेश यादव भी पहुंचे। दानिश, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं जो पिछली 2017 से लेकर 2022 तक बीजेपी की सरकार थी, उसमें ये मिथक जो है पूरी तरीके से CM योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया। 33 बार उन्होंने जो है दौरा किया नोएडा, ग्रेटर नोएडा का। यानी ये कहें कि एक भावना बनी हुई थी, चाहे वो सपा हो चाहे वो बसपा हो, इन दोनों नेताओं में, जो इनके दोनों नेताओं के, इन दोनों पार्टियों के मुखिया हैं, उनमें ये मिथक बना हुआ था कि हाँ, अगर हम यहाँ पर आएंगे तो उनकी सरकार नहीं बनेगी। जबकि 2022 में सरकार बीजेपी ने रिटर्न की, 2.0 दोबारा सरकार बनाई और लगातार उसके बाद से भी दौरा जारी है, चाहे वो लॉकडाउन हो चाहे वो सरकार बदलने के बाद हो। और हमेशा जब CM योगी यहाँ पर आते हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की जो छोटी छोटी परियोजनाएं हैं उसमें भी शिरकत करते हैं, उसका भी शुभारंभ करते हैं। यानी उन्होंने एक मैसेज सीधा दे दिया कि जो मिथक है, जो जिसको अपशगुन कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा भी एक ज़िला है, अन्य ज़िलों के तरीके से यहाँ पर भी वैसे ही चीज़ें होती हैं जैसे अन्य ज़िलों में होती हैं। इसीलिए वो लगातार यहाँ का दौरा करते हैं, लगातार यहाँ के कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। तो उन्होंने, और इसी वजह से शायद यही वजह रही कि 2012 के बाद, यानी अगर हम बात करें 10 साल के बाद, जो सपा सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी नोएडा का दौरा किया। अभी कुछ दिन पहले वो यहाँ पर आए थे, बाकायदा एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत करी थी। यानी एक है पूरा दिन उन्होंने यहाँ नोएडा के अंदर बिताया था। तो ये एक जो मिथक है वो CM योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है और उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है कि नेता अब यहाँ पर आते हैं। तो लिहाजा, और इतना लंबा वक्त अगर हम देखें तो, हालांकि इससे पहले कोई ऐसा वक्त देखने को नहीं मिला कि CM ने 2 दिन यहाँ पर बिताए। हाँ, रात्रि विश्राम कई बार ग्रेटर नोएडा में किया है, जो यहाँ की योजनाएं हैं उनको लेकर यहाँ पर मीटिंगें करी हैं, लेकिन इतना लंबा वक्त कभी CM ने यहाँ पर नहीं बिताया। इस बार बहुत लंबा वक्त है और कई बड़ी परियोजनाएं हैं। जो नोएडा का सिटी बस टर्मिनल है, 157 करोड़ रुपए से ये बस टर्मिनल बना है। अभी तक नोएडा में कोई भी बड़ा बस टर्मिनल नहीं था। यानी कि दानिश एक बड़ी सौगात देने की भी पूरी तैयारी में है सरकार। बहुत शुक्रिया दानिश, नजर बना के रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया और विपिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ। लिवाना कांड में बड़े बचे और छोटों के सिर कलम हुए। किसी